तो नमस्कार जैन सभी को, मैं राधे आ गया हूँ आप सबके आगे। स्वागत है आप सभी का यूपी आईटीआई हब यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है 2024 और 25 का आईटीआई का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत बच्चों का कॉल और फ़ोन आ रहे थे कि सर आईटीआई का कोर्स लॉन्च कर दीजिए। तो सारे ट्रेड का कोर्स लॉन्च हो चुका है यूपी आईटीआई हब एप्लीकेशन पे। तो बच्चों, जो आज हम बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, ये ड्राइंग का डेमो क्लास है। बाकी क्लासें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। ये आपका यूट्यूब का डेमो क्लास है, किसका? इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ईडी का। ठीक है, बाकी क्लास कहाँ मिलेगी? एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो अभी ये क्लास ले रहे हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने यूपी आईटीआई हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका बेल आइकन दबा के रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, चाहे वो अपडेट का लेकर के हो, या फिर आपका कोई करेक्शन का लेकर के हो, या फिर एग्जाम का लेकर के हो, या फिर कोई क्लास हो, तो वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, इस क्यूआर कोड का स्कैन करेंगे, आप एप्लीकेशन पे सीधे चले जाएंगे प्ले स्टोर पे, किसके? यूपी आईटीआई हब के। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बेनिफिट्स इसमें होने वाली है आपके लिए। आप जैसे ही एप्लीकेशन का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप जाएंगे, यूपी आईटीआई हब दिखेगा, यहाँ को इंस्टॉल करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा स्टोर, इसमें स्टोर पे क्लिक कर देना है। स्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सारे कोर्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो जो भी आपका कोर्स हो, जो आप ट्रेड हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, अपनी अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आगे के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे मार्क्स को गेन कर सके आप। तो यहाँ पे सारे कोर्स दिख जाएंगे। क्लियर? तो चलो, अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हम क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, ड्राइंग का इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग है। ड्राइंग का परिचय, ड्राइंग क्या होता है इसके बारे में बताएंगे हम। और आगे फर्स्ट ईयर में ड्राइंग का हम कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रकाश डाल लीजिए नजर। आरेखन का परिचय, रेखाएं, निरूपण एवं प्रतीक, ज्यामिति आरेखन से संबंधित चित्रण, अक्षरण, विमांकन की पद्धतियां, ड्राइंग शीट, प्रक्षेपों का परिचय, लंबकोणीय प्रक्षेप, स्केल, सतहों का विकास। उसके बाद हम जो कराएंगे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। इतनी चीजों का हम आप लोगों का कंप्लीट कराने वाले हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे की तरफ बढ़े बच्चों। चलो, तो ये हम आपके प्रथम ईयर, जो फर्स्ट ईयर है ड्राइंग का, उसमें सब कवर कराएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसका? इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है आज हम इसको चल रहे हैं बताने आपको। तो आरेखन का परिचय एक बार देख लो। ड्राइंग क्या होती है बच्चों? आपने हाई स्कूल पढ़ा होगा। हाई स्कूल पढ़ के जब निकले होंगे, एक ड्राइंग, एक कला, एक आपका सब्जेक्ट होगा। उसमें नॉर्मल ऐसे चित्र वगैरह बनाने के लिए होता है। लेकिन आप टेक्निकल में आ गए हैं तो ड्राइंग एक प्रकार की लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। क्या है? कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इसके द्वारा आप चित्र के द्वारा कोई चीज बना दो, कोई सिंबल बना दो, अगला व्यक्ति समझ जाए। ठीक है, जैसे आपने इशारे करते हैं ना ऐसे, ठीक है, अगला व्यक्ति समझ जाता है। उसी तरीके से कम्युनिकेशन का एक ड्राइंग क्या है? लैंग्वेज है। इसे इंजीनियरों की लैंग्वेज बोलते हैं ड्राइंग को। किसकी? इंजीनियरों के। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंजीनियर की लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ईडी को, इंजीनियरिंग ड्राइंग को। ठीक है, आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% लिख लो, ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरों की लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका किताबी भाषा की चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है इसका। जो आपका परिचय है, इंट्रोडक्शन। किसी भी युक्ति साधन मशीन की आकार की को यथा कल्पना मौखिक विधि रूप से कर पाना संभव नहीं है। किसी भी चीज को, मशीन को अगर आप मौखिक बताते रहेंगे, हाँ हेलो एक गाड़ी हमारी बाइक है, इसमें एक हेडलाइट है, ये वो अगड़म झगड़म इतना साइज है, तो आप बहुत नहीं बता पाएंगे ना, अगला व्यक्ति समझ पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप स्केच बना के भेज देंगे गाड़ी की ड्राइंग, वो बंदा समझ जाएगा कि ये किस चीज की ड्राइंग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसकी सतह से स्पष्ट अभिव्यक्ति दी जानी संभव है। किसी भी काल्पनिक युक्ति मशीन को आरेखन के द्वारा यथा कल्पना मूर्ति रूप दे दिया जाता है। अपनी कल्पना को
मौखिक लिखित रूप व चिन्हों के चित्रों की सहायता से तकनीशियन को समझाया जाता है तथा तकनीकी आरेखन को इंजीनियर की भाषा कहा जाता है। ये जो स्केच हम बनाते हैं ना, टेक्निकल स्केच जो बनाते हैं, इसको इंजीनियर की भाषा कहा जाता है, जिसे विश्व भर में उपयुक्त रूप से समझा जा सकता है। ये ऐसी लैंग्वेज है कि जो पूरे विश्व में चलती है। यहाँ पे आप बिल्डिंग की जो ड्राइंग है, यही ड्राइंग यहाँ पे दे देंगे, सेम बिल्डिंग बन जाएगी। वही ड्राइंग आप विदेश में देंगे तो भी वो भी सेम बिल्डिंग बना देगा, उतनी ही साइज की, वही मटेरियल यूज करेगा, वही सब कुछ करेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे की तरफ बढ़े। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब ये ड्राइंग को बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, टूल एंड इक्विपमेंट्स। भाई ये भी तो होगा, कुछ हम टूल और इक्विपमेंट्स यूज करते होंगे ना इस ड्राइंग को बनाने के लिए, कि ऐसे ही कर देते हैं, कुछ नहीं प्रयोग करते हैं? बताओ, कुछ तो करेंगे ना। तो जो हम सबसे पहले चीज उपयोग करते हैं वो क्या होती है, हमारी पेंसिल होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, क्या होती है? इस ड्राइंग को हम किससे बनाएंगे, तो किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, है ना। अब पेंसिल, आज ने अभी तक देखा होगा कि एक पेंसिल होती है बस, उससे क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन अब पेंसिल कई प्रकार की आती है, टाइप्स ऑफ पेंसिल। तो जैसे इसमें आपको देख रहे हैं कठोर पेंसिल लिखा है ना, कठोर पेंसिल, कठोर श्रेणी की जो हार्ड पेंसिल होती है वो कौन कौन सी होती है, तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। ये जो पेंसिल होती है ना, ये कठोर होती हैं और किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो फाइन रेखाएं खींचते हैं। फाइन मतलब बहुत सुंदर रेखाएं खींचने के जो काम आती है, उसको हम किसको, कौन कौन सी पेंसिल का उपयोग करते हैं, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H। आप जब पेंसिल खरीदेंगे मार्केट में, देखना उससे बोलना कि हमें 5H की दीजिए। आधे लोग दुकानदार ही नहीं समझ पाएंगे क्या मांग रहा है, वो पेंसिल उठा के दे देंगे जो उनके पास होगी। ठीक है, उनको बस ये पता है कि पेंसिल होती है नटराज वगैरह की। उसके बाद मध्यम श्रेणी, जो मीडियम श्रेणी की आती है वो कौन सी होती है, 3H, 2H, H। पेंसिल का प्रयोग रिकॉर्ड कार्य के लिए किया जाता है। ये जो पेंसिल होती है ना, ये रिकॉर्ड करने के काम आती है। बच्चों को देखो होगे आप, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं या आपने जब ड्राइंग बनाया होगा तो यही पेंसिल यूज करते थे, लिखने उखने के काम में इसको आती है। ठीक है, इसके बाद आती है FHB और B। ये जो पेंसिल होती है ना, अक्षरांकन और तीरों के शीर्ष बनाने के, कोई एरो है तो इसके लिए, या फिर A लिखना है, B लिखना है, C अक्षरांकन, और ये जो तीर है ना, इसका जो शीर्ष बनाने के लिए हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी पेंसिल का प्रयोग करते हैं, तो FHB और B पेंसिल का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आपके आता है मुलायम श्रेणी, जो सॉफ्ट श्रेणी की आती है पेंसिल, वो कौन सी होती है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B पेंसिल का प्रयोग आर्ट के कार्यों के लिए किया जाता है। आर्ट मतलब कभी गोला वाला ऐसे रंगना होगा ना ऐसे, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इन पेंसिलों का प्रयोग करते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे तो आपको समझ में आ गया, सर बता दिए, कुछ नहीं समझ में नहीं आया, कुछ याद होगा, कुछ भूल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पेंसिल दिख रही होगी, दिख रही है यहाँ पे पेंसिल। अब इसमें देखो, जो पेंसिल होती है ये लिखा कहाँ जाता है, ठीक है, कहाँ लिखा जाता है, ये जो कहाँ लिखा जाता है, तो यहां पे लिखा जाता है बच्चों, कहां पे, 2H, H, F, देख रहे हो ना, B, 2B, ये सब लिखा हुआ है ना। तो जब पेंसिल लोगे ना तो उसके ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा ऑलरेडी, या तो बीच में यहाँ पे कंपनी का नाम रहता है, यहाँ पे उसके बाद इसमें लिख देते हैं किस चीज की बनी हुई होती है, या फिर यहाँ पे लिख मिला गया H, 2H ऐसे, या तो यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगी जब भी पेंसिल खरीदेंगे। अच्छा, अभी तक जिसने हम पेंसिल के बारे में बताए हैं ना, अभी तक तो आपको लगा होगा पता नहीं क्या बता रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पेंसिल दिख रहा है ना। अब देखो इसका थोड़ा सा ये क्या है, इसमें कम है, इससे ज्यादा, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा जाते, ये और मोटी है और मोटी है ना। अब देखो हमने क्या बताया था, 8B यही बताया था ना, 7B, 6B, 5B, 4B, जितना हम इससे कम होते चले जा रहे हैं नीचे, है ना। ठीक है, वहां पे देखो कितनी गाढ़ी है, उससे कम है, उससे हल्की है, उससे हल्की, उससे हल्की, उससे हल्की, उससे हल्की, उसके हल्की, ऐसे हल्का होते हुए चला जा रहा है। 6H देखो कितना हल्की चल रही है ना।
ये होती क्वालिटी। इनका अलग अलग काम होता है, कोई फाइन रेखाएं खींचने के काम आती हैं, कोई बॉर्डर बनाने के काम आती हैं, कोई लिखने के काम आती हैं, कोई चित्र बनाने के काम आती है ना। इतनी बात समझ में आई? तो ये पेंसिल समझ में आ गया। सबसे ज्यादा आपका जो हथियार है ड्राइंग बनाने के लिए, तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गई पेंसिल की बात। अब भाई ड्राइंग बनाने के लिए हमें किन किन टूल का प्रयोग होगा, क्या क्या उपकरण लगेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, यह भी तो होगा। तो जो उपकरण लगेंगे हम यहाँ पे देखते हैं, विभिन्न ड्राइंग उपकरण, जो अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, कौन कौन सा। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं किसका बच्चों? ड्राइंग बोर्ड का। किसका प्रयोग करते हैं? ड्राइंग बोर्ड का। उसके बाद हम किसका करेंगे? टी स्क्वायर का। उसके बाद हम किसका करेंगे? चांदा का। उसके बाद स्केल का। उसके बाद विभाजक। उसके बाद प्रकार। उसके बाद फ्रेंच कर्व। ये सब तो सुनो होंगे, लेकिन फ्रेंच कर्व आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। उसके बाद हम किसका? ड्राफ्टिंग, आपका टेम्पलेट, वृत्ताकार मास्टर, मिनी ड्राफ्टर, ये आपका बहुत उपयोगी है। मिनी ड्राफ्टर बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद ड्राफ्टर, ड्राफ्टर मशीन, उसके बाद रबड़, पेंसिल, कटर, ये तो मान लो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो इतना अगर आपके पास उपकरण रहेगा, तब आप टेक्निकल ड्राइंग बना सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे आगे भी समझा सकते हैं। बनाने के लिए इतना उपकरण आवश्यक है। तो एक एक हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की। किसकी बात करेंगे बच्चों? ड्राइंग बोर्ड की। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है ड्राइंग बोर्ड। इमेज में आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? ड्राइंग बोर्ड है। भाई बिना ड्राइंग बोर्ड के कैसे आप ड्राइंग बना सकते हो, है ना। हाथ पे ऐसे लिख करके या किसी को ए पीछे घूम जाएगा, उसके पीठ पे थोड़ी नहीं बनाओगे। उसके लिए क्या चाहिए? ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ठीक है। यह संशोधित लकड़ियों जैसे सफेद पाइन, फर या ओक की पट्टियों का पूर्ण समतल आयताकार बोर्ड होता है। ये जो बनता है किसका? जो आपका पाइन होता है ना, सफेद पाइन और फर या ओक, ये ऐसी लकड़ी है जो पहाड़ों पे मिलती है। पहाड़ों पे आपने देखा होगा मोटे मोटे पेड़, एकदम बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे, उसमें पत्ते ही नहीं रहते लगभग, तो उसे ओक वगैरह के पेड़ बोलते हैं। उसकी लकड़ी क्या होती है? उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। बड़े बड़े होटलों में जाएंगे ना, उसी लकड़ी के दरवाजे वगैरह लगे आपको दिखेंगे, क्योंकि महंगी होती है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी फिनिशिंग जो है ना बहुत अच्छी होती है, उसमें खुरबुदा नहीं होता है, ठीक है। जो ओक हो गया, आपका पाइन हो गया, इसलिए उस लकड़ी का बनाते हैं ताकि इसमें फिनिशिंग जबरदस्त रहे, अच्छी रहे, ठीक है। बोर्ड के बाएं तरफ सीधे किनारे वाली 4 से 5 मिलीमीटर आबुनस आपका कठोर लकड़ी का प्रक्षेपिक सीधा कोर किनारा टी स्क्वायर के लिए रखा जाता है, जिसके कार्यकारी कोर या क्रियावंती कोर कहते हैं। टी स्क्वायर से जांचा जाता है। आजकल लेमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड भी उपयोग में लाए जाते हैं। जो आपका है यहाँ पे इस किनारे की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको एजेस है ना, ये किस लिए एज दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पतली एज दी जाती है, किस लिए? ताकि आपके ड्राइंग शीट आपकी नीचे ना गिर जाए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एज देते हैं। ये आपका देते हैं मिनी ड्राफ्टर को पकड़ने के लिए, ठीक है। समझ में आया? आजकल जो ड्राइंग बोर्ड उपयोग आने लगे हैं, प्लास्टिक के आने लगे हैं, रबड़ के आने लगे हैं, या उस पर लेमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के ड्राइंग बोर्ड आने लग गए हैं, जिनकी सतह समतल की जांच उनके माध्यम से प्रकाश गुजारा जाता है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? तो इसको हम लेटा देंगे और उसके बीच से प्रकाश गुजारेंगे। प्रकाश मतलब लाइट जलाएंगे इस पार से उस पार देखने के लिए, ठीक है। यदि उनके माध्यम से किसी प्रकार का प्रकाश आर पार नहीं होता है, तो मान लिया जाता है कि सतह बिल्कुल समतल है। अब कोई चीज है, ऐसे हमने रख दिया और इसके बीच से प्रकाश गुजार रहे हैं। अब लाइट इधर से जब हम जलाएंगे, इस पार से देखेंगे, अगर नहीं दिख रहा है, क्या हम समझ जाएंगे? हमारा बिल्कुल क्या है, ये सतह समतल है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलो, आई होप कि आपने ड्राइंग बोर्ड समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला जो था, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या था बच्चों? आपका था ड्राइंग बोर्ड का क्लासिफिकेशन। अब बात आती है, ड्राइंग बोर्ड तो समझ लिया आपने, अब इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप क्या कहोगे? एक ड्राइंग बोर्ड दे दो, ऐसे थोड़ी नहीं दे देगा, वो भी जो रहेगा उसके पास उठा के दे देगा, ले जाओ। अब भैया ड्राइंग बोर्ड बनती है, अलग अलग सीटें आती हैं उसकी, ठीक है। A4 आती है, A3 आती है, A2 आती है, A0 आती है। जितनी साइज A2, A4, A3 जो भी हम ज्यादातर जो प्रिंट आउट वगैरह करवाते हैं ना, वो हमें A4 साइज में मिलता है।
A3 क्या होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, A2 क्या होती है, उससे भी बड़ी होती है, और A1 होती है उससे भी बड़ी, A0 और बड़ी होती है। ठीक है, जितना हम A4 आपका A5 और भी छोटी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसी प्रकार से हम ड्राइंग बोर्ड का जब मार्केट में जाएंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे, तो वर्गीकरण करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेजिग्नेशन देखते हैं, इसका पद क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, D0, D1, D2, D3 लिखा है ना। यहाँ पे उसकी लेंथ है, यहाँ पे उसकी विड्थ है और थिकनेस है, यानी कितनी लंबाई में हमें चाहिए, लंबाई हो गई आपकी, कितनी चौड़ाई में चाहिए और कितना मोटा चाहिए। ठीक है, ये आपका दिखाता है। तो जो आपका D0 है 1500 इसकी लेंथ होगी, और जो इसकी चौड़ाई है 1000, और इसकी जो मोटाई है कितना है ये 25 मिलीमीटर। इसी प्रकार से D1 क्या है, 1000 मीटर, 1000 मिलीमीटर क्या है ये लंबा है, और 700 मिलीमीटर चौड़ा है और 25 मिलीमीटर मोटा है। इसी प्रकार से आपका D2 आएगा 700 गुणे 500 गुणे 15, और D3 आएगा 500 गुणे 350 गुणे 15। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा जो सड़क के किनारे बेचते रहते हैं ना ऐसे टेबल छोटी सी, या आप तैयारी करते होंगे तो ये बच्चे लेते हैं ना, उसमें स्टैंड नीचे से लगा रहता है, कहीं भी बैठ करके आप रख लो, लिखने पढ़ने काम आता है। सेम वही ड्राइंग बोर्ड होता है, समझ लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आई है तो चलो आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं आपका जो उपकरण यूज करते हो ड्राइंग बनाने के लिए। तो अब बात आती है किसकी बच्चों, टी स्क्वायर की। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो वहां पे हम दिखाए थे ना D1, D0, D2, D3, उसका साइज पूछ सकता है क्या होता है। D0 का क्या होता है साइज, ऐसे पूछ देगा। तो D0 का क्या होता है बच्चों, 1500 गुणे 1000 गुणे 25 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से वो पूछ देगा आपसे। तो ये PDF आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लेना, या आप निकलवा लेना इसका PDF प्रिंट आउट, और इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब इसमें अगला आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है, यह टी आकार की संशोधित लकड़ी प्लास्टिक एवं सेलुलाइट का बना होता है। यह शीर्ष हेड तथा ब्लेडों को दो भागों में बांटा होता है, जिसमें एक ब्लेड का किनारा एज कार्यकारी किनारा होता है। इस किनारे के शीर्ष को हेड के साथ समकोण पर स्क्रू से कसा जाता है। ये आपका होता है, क्या होता है, ये टी स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर क्या करते हैं, लाइन खींचने के काम आता है सीधे सीधे। जब हम ड्राइंग बोर्ड पे लगा देते हैं, इसका जो एज है ना, ये हमारा जैसे ड्राइंग बोर्ड है। अब इस टी स्क्वायर को जब हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, देखो इसके किनारे पे लग गया ये, अभी हमारी ड्राइंग शीट आ गई यहाँ पे। अब इसमें सीधी लाइन खींचने के काम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अब इसमें पूछ सकता है टी स्क्वायर का कोण कितना होता है बच्चों, तो 90 डिग्री पे। इसमें ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं, इस भाग को तो स्टॉक बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं तो ब्लेड बोलते हैं, और इस भाग को क्या बोलते हैं तो वर्किंग एज, मतलब किनारा, कार्य करने का जो किनारा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन में आपके आएगा इमेज बन के। इसमें पूछ देगा, यहाँ पे ऐसे दिखा देगा इस तरीके से, और एक्स लिख देगा, कहेगा कि जो आपको इमेज में एक्स भाग प्रदर्शित किया गया है उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा स्टॉक है, ब्लेड है, एज है, स्क्रू है। तो ये जो एक्स दिखाया गया क्या है, ये क्या है, ये स्टॉक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आया है पिछली बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो स्क्रू, ये जो 4 दिख रहे हैं ना, स्क्रू से टाइट होते हैं, बस इतना जान लो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला आता है ये कि इसका भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। आपका ड्राइंग बोर्ड का किससे था, डी से था, D0, D1, D2, D3, और जो आपका टी स्क्वायर है उसे किससे करते हैं हम, किससे कर दे इसको, जो इसका पद है ना, ठीक है, इसका जो पद है क्या है, T0, T1, T2, T3 है। यहाँ पे T0 क्या आता है किस साइज में, 1500, T1 कितने आता है 1000, T2 आता है 700 में, और T3 आता है 500 में। ये चीज याद रख लेना, ये याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपका किसका, सेट स्क्वायर का। ठीक है, तो सेट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेट स्क्वायर जो होता है हमारे, जो हम टेक्निकल में आपने एडमिशन ले लिया ITI में ना, एडमिशन ले लिया ना। अब जो सेट स्क्वायर है आपके जिंदगी का, आप मतलब एक बहुत बड़ा साथी है। इसी के द्वारा सारी ड्राइंग बनेगी, किसके द्वारा, सेट स्क्वायर के द्वारा। सेट स्क्वायर के द्वारा पूरी ड्राइंग बननी है आपकी। ठीक है, ये आपके हमेशा साथ रहेगा, ये चीज याद रखना और इसे चलाना अच्छे से सीख लेना।
ठीक है ना, पर्सनली तुम लोग भी कह रहे हैं, अच्छे से इसे सीख लेना और इसे मार्केट में सर बताएंगे, आप ले आना, ठीक है। तो सेट स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेलुलाइट के समकोण त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं, दो के जोड़ों में उपलब्ध होते हैं। किसके जोड़ों में, हमेशा दो के जोड़ों में मिलते हैं, ये चीज याद रखना। प्रत्येक में 90 का कोण होता है, जो दो है ना उन दोनों में 90 का कोण तो एक बना होता है। सामान्य कार के लिए 25 मिलीमीटर लंबे और 60-30 एंगल, मैंने क्या बताया, एक में बना होता है कितने का, 90 का, 60 का, ठीक है, और 30 का, पहला हो गया। दूसरे में क्या बना होता है बच्चों, तो दूसरे में आपका होता है, एक तो 90 का होता है और दूसरा कितने होता है, 45 का, ठीक है, 45 का बना होता है। फिर कितने का बना होता है, 45 का। तो दो जो जोड़ा होता है ना उसमें एक तो कॉमन होता है 90-90 का, और दूसरे में एक में 30 और एक में 60 और एक में 45-45 का होता है, ये सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर का उपयोग किए जाते हैं, इनके मध्य स्थान पर फ्रेंच कर्व विभिन्न आकृतियों में कटे होते हैं, जो सेट स्क्वायर को आपका ड्राइंग शीट पर सरकाने तथा उठाने के सहायता करते हैं। इसकी सहायता से ऊर्ध्वाधर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं खींच सकते हैं इसकी सहायता से, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखाएं 15, 30, 45 तथा 60 के गुणांक में खींची जा सकती हैं तथा वृत्तों के संभागों में विभाजित किया जा सकता है। कोई भी वृत्त है उसके क्या करते हैं, समविभाजित कर सकते हैं। इसके माध्यम से अलग अलग हम एंगल बना सकते हैं, 15, 30, 45, 60 के गुणांक में हम क्या कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो सेट स्क्वायर दिखा दे आप लोगों को, चलो देख लो यहाँ पे सेट स्क्वायर कैसा होता है। तो ये होता है आपका सेट स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। क्या होता है सेट स्क्वायर, जब आपने हाई स्कूल या उससे नीचे पढ़े होंगे, एक ड्राइंग बॉक्स खरीदते होंगे, उसमें इस प्रकार से बन के आता था ना, छोटा छोटा होता था, वही क्या होता था, सेट स्क्वायर। उस समय किसी को पता नहीं होता था, कहते पता नहीं क्या दे दिया है। एक आपका चांदा आता था, है ना, चांदा आता था प्रोटेक्टर, उसके बाद इसी के साथ छोटे छोटे दो आते थे। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे ऊपर, अब आगे टेक्निकल में, तो अब इसी को हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। इसकी साइज कितनी होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, बड़े बड़े होते हैं थोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जैसे एक ये वाला है, ठीक है, फर्स्ट है, इसमें देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है ना, इसमें भी देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है। इसमें 45 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल होता है। इसमें कितना होता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल होता है। यही तो बताया था, एक होता है जिसमें कॉमन होता है और दूसरा होता है एक में 30 का, एक में 60 का, और एक में 45-45 का बना होता है। अब इसके माध्यम से हम कितने एंगल बना सकते हैं, आगे दिखाएं। फिर यहाँ पे जैसे आपका एक होल है ना, इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंच कर्व मतलब ऐसे बना हुआ नजर आएगा। कोई में कोई सेट स्क्वायर लेंगे ना, अलग अलग कंपनी जो बनाती है, इस प्रकार से बना हुआ आएगा, ये होल है समझ लो, ठीक है, इस प्रकार से डिजाइन आएगी। कोई सेट स्क्वायर लेंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें आपको त्रिभुज ही मिले, इसमें ऐसे भी मिल सकता है, इसमें ऐसे भी मिल सकता है, इसमें ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंच एंड कर्व बोलते हैं इसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेंच एंड कर्व। इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, सेट स्क्वायर में मिलेंगे। समझ में आया, चलो अब ये समझ में आ गया, तब इससे कैसे हम एंगल बनाते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये जो सेट स्क्वायर है ना, इससे हम कोण का विभाजन किए हैं। यहाँ कहीं पे दिख रहा है सेट स्क्वायर आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो एक भाग इसका जो हमारा ये 180 डिग्री पे होता है, पता है ना, इसको जैसे हम नीचे लेके आएंगे सीधी लाइन खींच देंगे, अरे भैया यही है, और ये हमारा सेट स्क्वायर था, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको रखा, एक लाइन सीधा खींच दिया, तो ये कितने का एंगल बन गया, 90 का बन गया, बन तो गया ना। अब यहाँ पे है ये सेट स्क्वायर, तो हमने एक को क्या रखा, इस प्रकार से रखा, और दूसरे वाले को कैसे रख दिया, कुछ इस प्रकार से रखा है ना। यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो एंगल बनाया है, इसकी कलर चेंज कर दे, रुको, तब ज्यादा समझ में आएगा ना। देखो ये वाला जो सेट स्क्वायर था ना, ये जो एंगल बनाया कितने का बनाया है, 90 डिग्री के, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। इस सेट स्क्वायर के माध्यम से हमने जब विभाजित किया तो कितने का बन गया, 75 डिग्री का बन गया ना ये वाला।
फिर उसके बाद हमने इस सेट स्क्वायर से बनाया तो कितने का बन गया 60 डिग्री का। ये देखो सिंगल सेट स्क्वायर है, ये भी सिंगल है, तो एक आपका कितने का, ये सिंगल है ना, एक साइड जब सिंगल है तो कितने का बन गया 60 का बन गया। ठीक है, ये वाला कितने का बन गया आपका, तो ये जो सेट स्क्वायर है 45 का बन गया, 45 का था ना उसमें एंगल, तो डायरेक्ट हम 45 का बना दिए। दूसरा वाला कितने का बन गया यहाँ पे, तो दूसरा वाला सिंगल ही देखो यहाँ पे रखा है, सिंगल ही एक ही पीस रखा है ना, इससे हम 30 का बना सकते हैं। यहाँ पे देखो 30 का एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, यही तो है ये वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब दोनों को मिलाया तो हम कितने का बन गया, ये 15 का बन गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 105, 120, 135, 150, 165, 180 का बना सकते हैं। तो टोटल इससे कितने हम विभाजित कर सकते हैं एंगल को, देखो यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने में विभाजित कर सकते हैं बच्चों, 12 भागों में हम सेट स्क्वायर से एंगल बना सकते हैं। कौन कौन से, 15 का, 30 का, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। आपसे एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि क्या 135 का हम जो एंगल है सेट स्क्वायर के द्वारा विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे की तरफ चले। चलो अब बात आती है किसकी, विभाजक की, डिवाइडर की। तो ये आपका डिवाइडर यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, अभी तक इसको क्या कहते थे, कोचनी है कि नहीं, प्रकार, प्रकार है ये। ठीक है, आज तक प्रकार था ये, अब क्या हो गया ये, जब टेक्निकल में है तो क्या हो गया, डिवाइडर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या भैया, इसकी बनावट प्रकार की भांति होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी दोनों टांगों के सिरों पर पिन लगी होती है। इसका उपयोग सीधी रेखा को विभाजित करने, दान नाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं भैया, किसी भी चीज को, ये नाप है, इसका दोनों टांग उठाए, यहाँ पे ऐसे खींचे, यहाँ ला के खींच दिए, कितना है ये हमें पता चल गया इसकी नाप। कोई भी चीज को दो भागों में विभाजित करने के लिए प्रयोग करते हैं। समझ में आया, क्लियर। तो ये आपको डिवाइडर समझ में आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। चलो, आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो इसके आगे की क्लास बच्चों आपको मिलेगी कहां पे, एप्लीकेशन पर। कहां पे मिलेगी ये आगे की क्लास, एप्लीकेशन पे मिलेगी। अगर आपने अभी तक यूपी आईटीआई हब का यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड सारे इस पे जितने भी कोर्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। और यहाँ पे सारी ट्रेड की आपको वीडियो मिल जाएगी, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगी, सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी आपकी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आप, सीधे आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, इसको स्कैन करेंगे आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर कभी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जम के पढ़ो और मन से पढ़ो।